हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो टेस्ट सीरीज जो इम्पोर्टेंट चल रही थी उसका पार्ट 6 देखते हैं। इम्पोर्टेंट रहेंगे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? तो 3 दिए हुए हैं कथन, चलिए बताइए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद करने के विरुद्ध अधिकार। तो बताइए कौन से विदेशियों को प्राप्त है? तो इसमें से कोई नहीं, इनमें से विदेशियों को कोई नहीं प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है लेकिन विदेशियों को नहीं। अब देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर रोक, ये भी नहीं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान करने का अधिकार, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, अन्य सार्वजनिक पद पर विदेशियों को नहीं रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इतने हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो नागरिकता का जो प्रावधान है किया गया है भाग 2 में। भाग 2 में 5 से 11 के बीच में नागरिकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कारणों से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो देखिए 4 दिए गए हैं कथन, उनमें से देखते हैं। तो पहला है यदि नागरिक फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। दूसरा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। तीसरा, यदि वह बाल यौन शोषण का दोषी पाया गया हो। और चौथा, यदि वह नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रहा हो। तो इसका तीसरा गलत है, यौन शोषण का ऐसा कोई वो नहीं है आया है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। तो किसमें है? सी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित कारणों से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब कारण कौन से हैं? यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो तो समाप्त हो जाएगा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रहा हो, तो भी, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दे दी हो। अगर राष्ट्र विरोधी सूचना दे दी हो तब भी हो जाएगा। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिक के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। बाल यौन शोषण, रेप, बलात्कार के मामले में नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान अभी तक नहीं आया है। तो ठीक, ये नहीं आया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 5 कथन दिए हुए हैं, अब विचार करना है कि अनुच्छेद 19, अब देखिए अनुच्छेद 19 में वर्णित हैं कि नहीं, कौन कौन से इनमें से। तो भारत के अंदर सभी जगह आबाद रूप से संचरण करने का अधिकार है, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने मनपसंद के जीवन साथी के साथ विवाह करने का अधिकार। तो देखिए इनमें से 4, मतलब 1, 2 कोई भी व्यापार हो गया और शांति सम्मेलन करने का अधिकार हो गया, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, ये है। लेकिन 5वां नहीं है, तो आंसर होगा डी आंसर होगा। तो देखिए, अपने मनपसंद के जीवन साथी के साथ विवाह करने का अधिकार जो है 21 में है, जीवन जीने का अधिकार में वर्णित है। भारतीय संविधान में 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी के मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित करते हुए इसके अंदर निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की। अब जो जो अधिकार इसके अंदर आए वो देखिए, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार और जीवन की रक्षा का अधिकार। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी नहीं लगा सकता कोई। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, अकेले कारावास में बंद रहने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार,
सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्त का अधिकार, बिजली का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, मेनका गांधी का यही था, विदेश यात्रा करने का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार और सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज का अधिकार और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता आपके पास होनी चाहिए? तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार में कोई लाभ के पद पर ना हो। तो सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, आपका आंसर जो होगा वो होगा बी, 1, 2 और 4। तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह केंद्र या किसी राज्य सरकार के कोई लाभ पद पे ना हो। तो 1, 2 और 4। और यहाँ राज्यसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए था। देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताओं का होना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार में कोई लाभ पद पर ना हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति दिया गया है और लिखा गया है कि कौन सा या से लाभ के पद के रूप में जाने जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं लाभ के पद में जाना जाता है। आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, केंद्र अथवा राज्य के मंत्री का पद भारत के लाभ का पद नहीं माना जाता है। यह ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित ही नहीं किया गया है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब 2 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है उसको बताना है। भारतीय नहीं, मूल रूप से संविधान ने 8 मूल अधिकार प्रदान किए थे। जब शुरू था तो 8 मूल अधिकार प्राप्त किए थे, ये पूछा है। दूसरा है, संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित करके 300 का में डाल दिया गया। तो ये तो गलत है पहला, क्योंकि जब प्रदान किए थे तो 7 थे और ये भी 42वां नहीं 44वां संविधान संशोधन था। तो आंसर होगा डी। तो देखिए, मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। क्षमता का अधिकार जो है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 24 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 30 है। तो ये देखिए, संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 21 में, इसको हटा दिया गया। ठीक, इसको हटा के देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक ये भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसमें एक लंबी विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त है, उतना विश्व के किसी देश के संविधान में नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इसे कौन सी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, देखिएगा राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पूछा है, शक्तियां हैं। ठीक, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। वह राष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो बताइए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा 1 और 2, 1 और 2। देखिए, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम से चलेंगे, ये हो गई। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाला आदेश अन्य अनुदेश वैध हो। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके।
वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वह नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करता है। और वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। लेकिन नोट, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना उसकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत नहीं, कार्य ना कि कार्यकारी शक्ति, उसकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है, ना कि कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? तो देखिए, वीटो शक्ति के बारे में 4 पॉइंट दिए गए हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वापस कर सकता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, तो ये भी वही गलत है। ना तो वापस कर सकता है और ना ही अस्वीकार कर सकता है, केवल स्वीकृति दे सकता है, यही सही है। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति गैर कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो वापस कर सकता है और ना ही अस्वीकार कर सकता है, वह केवल स्वीकृति दे सकता है। नोट देखिए, इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन विधेयकों को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, राज्य की विधायिका में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको डेली रिवीजन करिए तो आपको ये एकदम याद हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।